हाय एवरीवन, आज हम आप लोगों को इस लेक्चर में गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम बताने जा रहे हैं। तो देखिए उसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल एंड स्टेटमेंट। तो देखिए गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या है। द नॉर्मल सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर फंक्शन एफ ओवर द बाउंड्री ऑफ ए क्लोज्ड रीजन इज इक्वल टू द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस एफ टेकन थ्रू आउट द रीजन। मतलब हम इसके अंदर क्या बोल रहे हैं, नॉर्मल यानी कि एक तरीके से सरफेस को वॉल्यूम में चेंज कर रहे हैं। हमने क्या कहा हुआ है, नॉर्मल सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर फंक्शन एफ बाउंड्री ऑफ ए क्लोज्ड रीजन। क्लोज्ड रीजन क्या लिया हुआ है हमने, जो हमने क्लोज्ड रीजन लिया हुआ, जो रीजन आप लेंगे वो क्या है, क्लोज्ड। और जो आपने एफ फंक्शन मेजर किया है वो एफ हमेशा कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होगा। तो यानी आप लोगों को क्या करना है, एक तरफ आपको क्या लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड सरफेस इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट एन डी एस, और दूसरी साइड क्या कहा, क्लोज रीजन इज इक्वल टू द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस एफ टेकन थ्रू आउट द रीजन। डाइवर्जेंस एफ का पूरे रीजन पर यानी पूरे वॉल्यूम पर इंटीग्रल, तो डाइवर्जेंस एफ डीवी, डाइवर्जेंस एफ डीवी वॉल्यूम इंटीग्रल इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल एंड सरफेस इंटीग्रल इज डबल इंटीग्रल। अगर आप इसको कार्टेशियन में डिनोट करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, एफ डॉट एन डी एस को आप क्या लिखेंगे, एफ वन डी वाई डी जेड, एफ जेड डी जेड, F2 dz dx, F3 dx dy। F1 का काय में करेंगे x में, F2 का y में और F3 का z में, और dx dy dz ट्रिपल इंटीग्रल, यानी कि सरफेस से वॉल्यूम पर आपने कन्वर्ट किया। तो देखिए क्वेश्चन में हमें क्या कहा, एवेल्युएट करने के लिए कहा है, यानी कि अब आपकी मर्जी, आपको लेफ्ट साइड सही लग रही है तो लेफ्ट से करिए, और राइट आपको सही लग रही है तो राइट से बटाकर वेरीफाई करने के लिए आएगा, तो आप दोनों साइड प्रूफ करेंगे। तो चलिए पहले हम एक काम करते हैं, राइट साइड से थोड़ा इजी पड़ता है आपको करना। गिवन क्या है, गिवन f इक्वल टू आप लोगों का है 4xz i y स्क्वायर j yz k, ये आपका f है। अब एक काम करिए, इसका डाइवर्जेंस f फाइंड करिए, क्या होता है, डेल डॉट f, ये f वेक्टर के रूप में होगा। आप f फाइंड करिए, क्या होगा, डेल डॉट f, ये होगा डेल अपॉन डेल एक्स आई, डेल अपॉन डेल वाई जे, डेल अपॉन डेल जेड के, ये डेल की वैल्यू है, डॉट करिए 4xz i y स्क्वायर जे एंड yz के। तो देखिए क्या होगा, x का x में i डॉट i 1 होता है, j डॉट j 1 होता है, k डॉट k 1 होता है। तो i वाले का i से करिए, j का j में लेंगे और k का k में लेंगे, तो हमारा कितना आएगा, जब हम इसका x में करेंगे 1 4z, जब हम इसका y में करेंगे -2y, और जब इसका आप z में करोगे z 1y आएगा। तो हमारा कितना आ गया, 4z -y, ये आ गया आपका डाइवर्जेंस f। ये आपकी डाइवर्जेंस f की वैल्यू अगर हम राइट साइड लेते हैं, क्योंकि यहाँ क्या लिखेंगे, बाय गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम हमें क्या पता है, f डॉट एन डी एस किसके इक्वल होता है, डाइवर्जेंस f dv के वॉल्यूम इंटीग्रल, और आपका डाइवर्जेंस f कितना है, 4z -y dv का मतलब क्या होता है, dx dy और dz। तो यानी कि ट्रिपल इंटीग्रल लगाइए x y और z पर, देखिए तीनों की लिमिट गिवन है, तो x हो जाएगा 0 to 1, y भी 0 to 1 और z भी 0 to 1। तो सबसे पहले क्या करिए, z में इंटीग्रेट करिए, तो ये क्या होगा 0 to 1 0 to 1 dy dz, z में करिए तो z में क्या होगा 4z, 4z का क्या होगा 4z स्क्वायर बाई 2, और y का क्या होगा yz। ठीक है, y कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा, 0 to 1, तो ये क्या बनेगा 0 to 1 0 to 1, dx यहीं छोड़िए y में कर लेंगे, 2 से कैंसिल किया, 1 रखेंगे तो कितना आएगा 2, यहाँ पर 1 रखिए तो कितना आएगा y, 0 पर दोनों 0, 2 y और dy, यानी अब y में इंटीग्रल करिए 0 to 1, dx यहीं रहेगा, 2y -y स्क्वायर बाई 2 0 to 1, क्या आएगा 0 to 1, y में करेंगे कितना होगा 2 -1 बाई 2, 0 पे 0 हो जाएगा, dx कितना आएगा 3 बाई 2 0 to 1 dx, तो 3 बाई 2 dx का इंटीग्रल x 0 to 1, तो आंसर आएगा 3 बाई 2। ये आंसर आएगा आप लोगों का 3 बाई 2। तो यानी कि हमने क्या निकाला, डाइवर्जेंस f dv। देखिए f डॉट एन डी एस ना करके हमने किससे किया, डाइवर्जेंस f dv से, इससे इजी पड़ता है। अगर आप f डॉट एन से करेंगे ऐसा नहीं है, उससे भी हो जाएगा, बट इससे इजी पड़ता है।
अगर आप लोगों को वेरीफाई करने के लिए देंगे तो हमें दोनों साइड से करना होगा, बट अभी वेरीफाई करने के लिए नहीं दिया था, हमने वन साइड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, V is the volume enclosed by a closed surface S, F given है, फिर दोबारा F डॉट N पूछा हुआ है, तो आप एक काम करिए राइट साइड से ही कर लेते हैं। गिवन F क्या है, xi 2yj और 3zk, ij के यूनिट वेक्टर होते हैं। अब डाइवर्जेंस F फाइंड करिए, क्या होगा डाइवर्जेंस F, डाइवर्जेंस F होगा आपका डेल डॉट F, क्या हो जाएगा डेल अपॉन डेल xi, डेल अपॉन डेल yj, डेल अपॉन डेल zk। F का करिए xi 2yj 3zk, तो ये क्या होगा डेल अपॉन डेल x होगा x का, डेल अपॉन डेल y होगा 2y का, डेल अपॉन डेल z होगा 3z का। तो देखिए क्या होगा क्योंकि i डॉट i1 j डॉट j1 और k डॉट k1, ये 1 ये 2 और ये 3, क्योंकि y का 1 z का 1 और x का 1, कितना आ गया यहाँ से 6। तो देखिए यहाँ लिखिए बाई गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, बाई गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से F डॉट एन डी एस किसके इक्वल होता है, डाइवर्जेंस F dv के। तो डाइवर्जेंस F की वैल्यू पुट करिए, कितनी है 6 dv, 6 को कॉमन लीजिए V dv, यानी टोटल वॉल्यूम कितना हो गया V, क्योंकि देखो हमें दिया हुआ है V इज द वॉल्यूम एनक्लोज्ड बाय ए सरफेस S, तो इसका आंसर कितना हो गया S F डॉट डी एस, F डॉट एन डी एस का सरफेस इंटीग्रल का आंसर कितना आ गया आपका 6V। ये आपका सॉल्यूशन है। ऐसे आप लोगों को गॉस थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम यूज करनी है। आप इस स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़िए और क्वेश्चंस करिए। हम कोशिश करेंगे आपको गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के वेरिफिकेशन वाले क्वेश्चन भी आप लोगों को करा देंगे। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड डे, टेक केयर।